अल्फा मूवी की शुरुआत होती है और आज से 20,000 साल पहले के सीन्स दिखाए जाते हैं। ये वो वक्त है जब इंसान गुफा में रहते थे और पत्थरों से हथियार बनाते थे। गुफा में रहते एक ट्राइब को दिखाया जाता है जो कि अपने लीडर टाओ की सरबराही में आने वाली ठंड से बचने के लिए 2-4 महीने का खाना इकट्ठे करते शिकार पे निकल जाते हैं। टाओ अपने टीनेजर बेटे कीडा को इस सफर में अपने साथ लेके निकलता है। कीडा थोड़ा डरा सहमा नजर आ रहा होता है और शिकार के लिए ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं लग रहा होता और इसी कारण उसकी माँ भी परेशान होती है। लेकिन टाओ सब बातें इग्नोर किए अपने बेटे के साथ 15-16 लोगों को लेके शिकार के लिए जंगल में निकल जाता है। जानवरों का झुंड देख टाओ उन पे हमला करने का आदेश देता है। जानवरों को भी समझ आ जाती है कि उन पे अटैक होने वाला है और खुद के बचाव के लिए वो ह्यूमंस पे वार करने आगे बढ़ते हैं। ये देख इंसान अपना भाला उनकी तरफ फेंकते हैं जिससे वो अपनी दिशा बदल लेते हैं और एक एक करके खाई में गिर जाते हैं। ये देख जानवरों का मुखिया गुस्से में इंसानों की तरफ भागता है। सब खुद को बचाते इधर उधर हो जाते हैं लेकिन कीडा को समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है और इसी कंफ्यूजन में वो सबसे अलग हो जाता है। ये देख वो जानवर अकेले पड़े हुए कीडा पे हमला करता है और उसे अपने सींगों में उठा के खाई की तरफ भागना शुरू हो जाता है। अपने बेटे को मुश्किल में देख टाओ उसे बचाने के लिए अपना भाला उठा के जानवर को दे मारता है। भाला लगते ही वो कीडा को हवा में उछाल देता है और कीडा खाई में गिर जाता है। यही सीन्स पास्ट में शिफ्ट होते हैं और मूवी में एक हफ्ता पहले का टाइम दिखाया जाता है जहाँ टाओ और उसके बाकी साथी शिकारी झुंड में और लोगों को भर्ती करने के लिए जवान लोगों की परीक्षा कर रहे होते हैं। औजार बनाने की परीक्षा में कामयाब होके अब टूर्नामेंट के आखिरी राउंड तक सिर्फ 2 ही लोग पहुँचते हैं जिनमें से एक कबीले के सरदार यानी टाओ का बेटा कीडा होता है। अब आखिरी राउंड होता है जिसमें दोनों की सहन शक्ति देखने के लिए कबीले के लोग उन्हें बहुत मारते हैं लेकिन दोनों उसमें भी पास हो जाते हैं। टाओ को अपने बेटे पे बहुत नाज होता है कि वो भी अब उसकी तरह शिकारी बन रहा है लेकिन कीडा जो कि जीतने के बावजूद अंदर ही अंदर बहुत डरा सहमा होता है। ये बात उसकी मदर को नजर आ रही होती है और इसी कारण वो रात में कीडा के लिए परेशान हुए टाओ से बात करती हैं कि अभी वो बच्चा है लेकिन टाओ उसे कहता है कि वक्त उसे मजबूत बना देगा और वो हालात का मुकाबला करना सीख जाएगा क्योंकि वो कबीले के सरदार का बेटा है और मजबूत जान होगा तो ही मेरे बाद कबीले को संभाल पाएगा। अब अगली सुबह ये 15-16 लोग शिकार के लिए निकल पड़ते हैं और काफी दिन चलने के बाद वो एक जगह पहुँचते हैं जहाँ उनके पूर्वजों ने एक सिंबल बनाया होता है और ये इसीलिए बनाया गया था ताकि लोगों को दिशा देखने में आसानी हो और उन्हें पता चलता रहे कि वो लोग सही दिशा की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पहुँच के टाओ के कबीले की मुलाकात एक और कबीले से होती है और वो भी खाने की तलाश में ही निकले होते हैं। टाओ उनसे मिलता है और अब दोनों ट्राइब्स एक साथ आगे बढ़ते हैं। शाम होने पे सब एक जगह रुकते हैं और सुअर का शिकार करते हैं। ये सफर असल कीडा की परीक्षा लेने के लिए ही था, इसीलिए टाओ उसे एक जंगली सुअर को मारने को कहता है लेकिन कीडा अपने डर की वजह से उसे मार नहीं पाता। ये देख टाओ उस पे बहुत गुस्सा होता है। अब रात को जब सब आराम से अपना शिकार खा रहे होते हैं तो पास ही कुछ हलचल की आवाज आती है। टाओ सबको शांत रहने का कहता है। कोई जानवर के होने की वजह से सब चौकन्ना हो जाते हैं लेकिन काफी देर जब कोई आवाज दोबारा नहीं आती तो सब वापस खाना खाना शुरू हो जाते हैं। इतने में एक शेर वहाँ झपट्टा मारता है और कैपा को अपने साथ उठा लेता है। अंधेरे में उसकी चीखें सुनने के बाद सबको अंदाजा हो जाता है कि वो अब मर गया है। कैपा और कोई नहीं बल्कि कीडा का बहुत अच्छा दोस्त था और उसकी मौत अपनी आंखों के सामने देख के वो अंदर से हिल जाता है। टाओ कीडा को हौसला देता है। अब अगली सुबह सब पत्थर रख के कापा को श्रद्धांजलि देते हुए अपने आगे के सफर पे निकल जाते हैं और अपने पूर्वजों के बनाए हुए साइंस को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और अब सब एक रात के लिए एक गुफा में रुकते हैं। टाओ अपने बेटे कीडा के पास जाता है और उससे बातें करता उसके हाथ पे पूर्वजों के बनाए हुए नक्शे का बताता है और मजीद बताता है कि इन निशान को आसमान पे बने सितारों से मिला के वो अगर कभी खो भी जाए तो घर वापस लौट सकता है। इन्हीं बातों के दौरान उनकी नजर सामने पहाड़ी पे मौजूद एक भेड़िए के झुंड पे पड़ती है जिसको देख टाओ कीडा को एक बड़ी अच्छी बात समझाता है। टाओ कीडा को भेड़ियों के झुंड में मौजूद एक सबसे
अलग खड़े भेड़िए को दिखाता है और बताता है कि वो इन सब का सरदार है, जिसे अल्फा कहा जाता है। टाओ कहता है कि अल्फा यानी झुंड के लीडर की जान हमेशा खतरे में रहती है, इसी कारण उसे हमेशा ताकत और हिम्मत दिखाए रखना होती है, क्योंकि अगर उसके अपने झुंड को उसकी कमजोरी का पता चल जाए तो सब उसके साथ मुकाबला करते उसे मार गिराएंगे। इसीलिए अल्फा होने के लिए जरूरी है कि अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत के नीचे छुपाए रखना। अगली सुबह सब कुछ जानवरों के पैरों के निशान देख उनका पीछा करते उनके पास पहुंच जाते हैं और यहाँ मूवी प्रेजेंट के सीन्स पे शिफ्ट होती है, जहाँ केडा खाई में गिर जाता है। सब लोग उसे बचाने चट्टान की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि नीचे गिरने के बजाय वो एक पत्थर से लटक रहा होता है। टाओ उसे बचाने लगता है, लेकिन इतने में केडा का हाथ फिसलता है और वो नीचे गिरता है। खाई में गिरने के बजाय वो पहाड़ के दरमियान में मौजूद एक पत्थर पे जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। ये देख टाओ उसे नीचे उतर के बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सब उसे रोक देते हैं क्योंकि केडा को बचाने का कोई रास्ता नहीं होता। टाओ बेबस हुए सब कोशिश छोड़ देता है, लेकिन रात भर चट्टान के साथ लगे अपने बेटे को आवाज देता रहता है, इस उम्मीद के साथ कि वो भी आगे से उसे जवाब देगा, लेकिन कोई भी आवाज नहीं आती। अगली सुबह सब केडा को मरा हुआ तस्लीम करके श्रद्धांजलि चढ़ाते हैं और वापस चले जाते हैं। यहाँ कुछ गिद्ध केडा को मरा हुआ समझ के उसका गोश्त खाने आते हैं। इतने में केडा को होश आता है और वो हक्का बक्का उठता खुद को गीदों से बचाता है। वो जैसे ही खुद को पहाड़ के बीचों बीच देखता है तो काफी डर जाता है और अपने पिता को आवाजें देता है, लेकिन किसी को भी यहाँ पे ना पाने पे वो खुद से कोशिश करता है और पत्थर पे पाँव रख के नीचे उतरने की कोशिश करता है, मगर फेत ना होने के कारण वो वहीं पे लटक जाता है। अब केडा को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। इतने में आसमान पे बादल गरजते हैं और बारिश होने लगती है। देखते ही देखते पूरी खाई पानी से भर जाती है। केडा को उम्मीद की किरण नजर आती है और वो छलांग लगा देता है और पानी में बहते हुए आगे निकल जाता है। अगली सुबह होश आने पे देखता है कि उसका एक पाँव जख्मी हो चुका होता है। वो रेंगते हुए पास में जाता है जहाँ एक जगह बारिश का इकट्ठा हुआ पानी पड़ा होता है। केडा वो पीता है और फिर आसपास के पत्थर पकड़ के अपने जख्मी पाँव को सही करने की कोशिश करता है और फिर लकड़ियों से उसे बांधकर रेंगते हुए पहाड़ी पे वापस जाता है, लेकिन वहाँ अपने नाम के पत्थर देख वो मानो जैसे टूट ही जाता है कि उसके लोग उसे मरा हुआ मान के उसे छोड़ के आगे जा चुके हैं। वो रोता हुआ गुस्से में पत्थरों को नीचे फेंक देता है, जिसका शोर सुने कुछ जानवर उस पे हमला करने आते हैं। अपनी जान बचाते हुए वो भागता है और एक सूखा लकड़ी का पेड़ देख उस पे चढ़ जाता है और रात वहीं गुजारता है। अगली सुबह जब केडा पानी भरने नीचे आता है तो उसका सामना फिर से उन भेड़ियों से होता है जो उस पे वार करने लगते हैं। खुद को बचाते केडा दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में एक भेड़िया उसका पाँव पकड़ लेता है। केडा अपने हथियार से उस पे अटैक करता है, जिससे वो भेड़िया घायल हो जाता है। केडा दरख्त पे चढ़ जाता है और पूरा दिन ऊपर ही बैठा रहता है, लेकिन भेड़िए भी कहीं नहीं जाते, ये सोच के कि कभी न कभी तो केडा नीचे आएगा। रात में अपने जख्मी भेड़िए को मरा हुआ समझ के सब बहुत चीखते हैं और वापस चले जाते हैं। अब अगली सुबह केडा दरख्त पे ऊपर बैठा होता है और नीचे जख्मी भेड़िया दर्द से कर्रा रहा होता है। केडा भेड़िए को दर्द से निजात दिलाने के लिए अपने हथियार से एक भाला तैयार करता है और उसे मारने के लिए नीचे आता है, लेकिन जो ही वो उसे मारने लगता है भेड़िया मासूम नजरों से उसे देखता है, जिसपे केडा की उसे मारने की सारी हिम्मत जवाब दी जाती है और वो उसे मारने के बजाय कपड़े से उसका मुंह बांध देता है और उसे उठाए अपने साथ एक गुफा में ले जाता है और वहीं रात गुजारता है। अगली सुबह जब केडा की आँख खुलती है तो वो अपने सामने उस भेड़िए को देखता है और वो भी केडा को ही देख रहा होता है। केडा गुफा को देखता है तो वो इसे जानी पहचानी लगती है। वो अंदर जाता है तो वहाँ उसे अपने पूर्वजों का बनाया समर्ग दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि ये वही गुफा है जहाँ वो आते हुए अपने पिता के साथ रुका था। केडा गुफा से बाहर जाता है और वहाँ पे उगी हुई कुछ जड़ी बूटियाँ काटता है और उनसे एक लेप बनाता है, जिसे अपने पाँव पे लगाता है और फिर पानी पीने लगता है। पानी पीते हुए केडा का ध्यान भेड़िए की तरफ जाता है, जो पानी को देख के अपनी मुंह की रस्सियाँ खुद ही खोल लेता है। केडा उस पे तरस खाए डरता हुआ उसे पानी देता है। यही से दोनों की दोस्ती का आगाज होता है। केडा
अपना बनाया हुआ लेप भेड़िए के जख्मों पे भी लगाता है और फिर भूख मिटाने के लिए वो बाहर से एक खरगोश का शिकार करके उसे लाता है और भेड़िए पे रूप जमाए रखने के लिए पहला निवाला खुद लेता है और फिर भेड़िए को देता है और फिर यहीं ये दिन ढल जाता है। अगली सुबह केडा वापस जाने के लिए तैयार होता है और भेड़िए को वापस अपने झुंड की तरफ जाने को इशारा करता है और फिर अपने रास्ते निकल जाता है। केडा चलता जाता है और सुबह से शाम हो जाती है। अचानक केडा को अपने पीछे कुछ आवाजें सुनाई देती है तो वो देखता है कि वो भेड़िया तब से उसके पीछे आ रहा होता है। केडा उसे भगाने की कोशिश करता है, उसको डराने के लिए उसकी तरफ लकड़ियाँ फेंकता है, लेकिन उल्टा वो उन्हें पकड़ के उसकी तरफ वापस आता खेलना शुरू हो जाता है। अब वो दोनों साथ चलना शुरू कर देते हैं। आगे जाके जंगली सुअर का झुंड देखकर भेड़िया आगे जाता है और अपने शिकार करने का हुनर इस्तेमाल करते हुए एक सुअर को झुंड से अलहदा करके केडा की तरफ लाता है, लेकिन वो डर जाता है और उसका शिकार नहीं कर पाता। अब वो सुअर भी हाथ से निकल जाता है। दोनों फिर चलना शुरू कर देते हैं। यहाँ भेड़िया शिकार ढूंढता रहता है जबकि केडा सीटी बजाए अपनी मस्ती में होता है। उस रात शिकार ना मिलने पे दोनों को भूखा सोना पड़ता है। अगले दिन सूर्य ग्रहण होने के कारण दोनों आगे बढ़ने के बजाय वहीं रुकने का सोचते हैं। दोनों वहीं पे शिकार ढूंढने की कोशिश करते हैं। भेड़िया केडा को शिकार करने का अभ्यास करता है और केडा ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना कुछ नहीं सीखा होता जितना वो भेड़िया एक दिन में उसे सिखा देता है। केडा फिर शिकार करता है और दोनों अपना पेट भरते हैं। दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो जाती है। भेड़िया केडा के पास आके सोता है और सुबह सुबह केडा को जगाता है। दोनों फिर पास की नदी में नहाते हैं और खूब खेलते हैं। भेड़िया अपने नए दोस्त को एक मछली पकड़ के देता है। केडा भेड़िए को अल्फा का नाम देता है। अब दोनों अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। अब मौसम भी बदल रहा होता है और सर्दी का दबाव बढ़ता जाता है। एक दिन एक भेड़िया वहाँ आता है और अब केडा बगैर डरे उसका शिकार करता है। दोनों फिर खूब पेट भर के अपना शिकार खाते हैं। रात को एक और भेड़िया उनकी तरफ आता है। केडा उसका शिकार करने ही लगता है कि वो देखता है कि वो कोई आम भेड़िया नहीं बल्कि अल्फा के झुंड का है और वो अल्फा को लेने आता है। अल्फा पीछे मुड़ के केडा की तरफ आस भरी नजरों से देखता है, जैसे वो पूछना चाह रहा हो कि वापस चला जाए या नहीं। केडा उसे अपने परिवार के पास जाने की अनुमति दे देता है और अल्फा भी चला जाता है। अब केडा अकेले अपने सफर पे निकल जाता है। वो बर्फीले तूफान से होता हुआ अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा होता है और साथ ही साथ सीटी भी बजा रहा होता है, इस उम्मीद के साथ कि अल्फा वापस आएगा, क्योंकि अब उसे भी अल्फा की आदत हो चुकी होती है। लेकिन अल्फा नहीं आता। वो सफर जारी रखता है। रात एक गुफा में सोता है जहाँ उसे ख्वाब आता है कि उसके फादर उसकी मदर को उसकी मौत का बता रहे हैं, जिसको सुनने के बाद वो बिल्कुल ही टूट जाता है। ये देख वो परेशान हुआ उठ जाता है। तूफान भी अब थम चुका होता है। वो सितारों की मदद से घर का रास्ता देख के सुबह उस तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसकी नजर कुछ भेड़ियों पे पड़ती है जिसमें अल्फा भी होता है। वो अल्फा की तरफ भागता है मगर उसके पाँव के नीचे बर्फ टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है और बर्फ के नीचे बहना शुरू हो जाता है। अल्फा बर्फ के नीचे उसको देख लेता है और बर्फ तोड़ने की कोशिश करता है मगर वो तोड़ नहीं पाता। केडा अपनी जेब से एक छुरी निकालता है और बर्फ तोड़ के ऊपर आ जाता है। खुद को ठंड से बचाने के लिए वो आग जलाता है और रात वहीं गुजारता है। सुबह वो दोनों आगे का सफर तय करते हैं जहाँ रास्ते में उनको एक झोपड़ी के बाहर एक बंदा मिलता है। केडा उसको देख फौरन उसके पास जाता है मगर वो बंदा बर्फ की वजह से जम के मर चुका होता है। केडा को अब अपना सर्वाइवल नामुमकिन लगने लगता है। वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है मगर अल्फा उसको आगे जाने के लिए मोटिवेट करता रहता है। आखिर केडा हिम्मत करके उठता है और उस हट से कुछ जरूरी सामान और एक तीर कमान पकड़ के आगे चल पड़ता है। रास्ते में तूफान आ जाता है और कुछ बर्फीले जानवर उन पर हमला करते हैं, जिनसे बचते हुए वो दोनों एक केव में गिर जाते हैं। वहाँ एक शेर आ जाता है और केडा पे हमला करता है मगर अल्फा आगे आ जाता है और केडा को बचाने लग जाता है। इतने में केडा अपनी बो एरो से शेर को मार देता है मगर तब तक अल्फा बहुत जख्मी हो चुका होता है। केडा उसको हमेशा अपने साथ रखने का डिसाइड करता है। कुछ देर आराम के बाद वो फिर से आगे चल पड़ते हैं जहाँ रास्ते में केडा को अपने पूर्वजों के बनाए हुए सिंबल्स नजर आते हैं। वो समझ जाता है कि ये सही रास्ता है मगर अल्फा जख्मी होने की वजह से आगे नहीं जा पाता और गिर जाता है।
केडा उसको उठा के आगे चलने लग पड़ता है, मगर सर्दी की वजह से वो भी हिम्मत हार जाता है और गिर जाता है। रात वो सपने में वो फिर से अपने माता पिता को देखता है और सुबह उठ के उसको फिर से हिम्मत मिलती है। वो आगे का सफर शुरू करता है और आखिरकार अपने कबीले तक पहुंच जाता है। वहां पहुंच के वो गिर जाता है और उसके माता पिता फौरन उसकी तरफ दौड़ते हैं। केडा पूछता है कि क्या उसने अपने आप को साबित कर दिया या नहीं, जिसपे उसके पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद कबीले वाले उन दोनों का इलाज करते हैं। अल्फा एक फीमेल भेड़िया होती है और कुछ बच्चों को जन्म देती है। सीन्स फास्ट फॉरवर्ड होते हैं और अब दिखाया जाता है कि केडा अपने कबीले का मुखिया बन गया है और कबीले वालों की भी भेड़ियों से बहुत दोस्ती हो चुकी है। यही इंसान और जानवरों के बीच प्यार और दोस्ती की एक खूबसूरत दास्तान का अंत होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।